एक तरफ बीजेपी है जिसके पास लोकसभा चुनाव को लेकर लंबी चौड़ी तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां सिर्फ मारामारी है। हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है, वहां के कलेश को मिटाने में पार्टी का पसीना छूट गया है और ऑल इज वेल कहने के कुछ घंटे बाद पहाड़ फिर से बगावत की दहाड़ भरने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का समर्पण एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ताबड़तोड़ बटन दबाकर देश की जनता को अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। हरी झंडी दिखाकर विकास के साथ साथ बीजेपी की गाड़ी को लोकसभा चुनाव के लिए तेजी से दौड़ा रहे हैं। भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक की जमीन पर मोदी गारंटी वाले कैंपेन को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की सीटों के लिए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। फर्क साफ है। और सबसे बड़ी बात, मोदी खुद जमीन पर मौजूद हैं। मोदी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और देश के कोने कोने में जाकर मोदी इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि कैसे जो मोदी कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों को साधने की शुरुआत धनबाद के पास सिंदरी से हुई। ये कैसे हुआ वो देखिए। आपकी स्क्रीन पर कारखाने की जंग लगी हुई तस्वीर है। वो कारखाना जो 20 साल तक बंद पड़ा रहा, लेकिन साल 2018 में मोदी ने इस कारखाने को दोबारा शुरू करने की नींव रखी थी और 5 साल बाद इस कारखाने की किस्मत बदल चुकी है। सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। मोदी जब मंच पर होते हैं तो उनके भाषण को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं। बातचीत का अंदाज ऐसा होता है जिसे देखकर लगता है कि वो संवाद कर रहे हैं। फर्क साफ है। यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा धनबाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा। और जिस माहौल की मोदी बात कर रहे थे उसकी गवाही तस्वीरें बनकर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। धनबाद में मोदी खूब गरजे
और सबसे कड़ा प्रहार भ्रष्टाचार पर किया। फर्क साफ है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गूंज सुनाई देनी चाहिए भारत माता की। मोदी का एजेंडा क्लियर है, बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि वो 2024 का चुनाव मोदी की गारंटी वाले कैंपेन पर लड़ेगी और एनडीए को 400 के पार ले जाएगी। मैं अभी आ रहा था तो वो गूंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गूंज है अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मोदी अपने किसी भी भाषण में जनता को ये बताना नहीं भूल रहे कि वो सिर्फ सपने दिखाते नहीं बल्कि वो उन सपनों को पूरा करके दिखाते हैं। फरवरी से लेकर अब तक मोदी 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं। देश को 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट सौंप चुके हैं। शुक्रवार की ही ताजा मिसाल ले लीजिए। झारखंड के दौरे के बाद मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच गए और सीएम ममता बनर्जी पर पहला वार संदेश खाली के मुद्दे पर किया। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा है। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? मोदी जानते हैं कि कहां किस मुद्दे पर चोट करनी है और कैसे राजनीति के साथ साथ विकास की बात करनी है। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं।